आज इस लेक्चर में मैं जिस ऑपरेटर की बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास है इन रिएक्ट जेएस। आप जब रिएक्ट जेएस पर वर्क करोगे तो आप इस ऑपरेटर के साथ हमेशा खेलने के लिए चाहोगे कि मैं इसका यूज करूंगा। ये आपकी थोड़ी लाइफ को इजी कर देता है, ठीक है। तो क्यों इजी कर देता है मैं सारा का सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। जिस ऑपरेटर का नेम है वो है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। ये काफी यूज होने वाला है रिएक्ट जेएस में। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर आपके बेसिक चीजें जो कि सिंपल एचटीएमएल फाइल में कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर हम रिएक्ट पर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का एक सिंबल होता है, ठीक है। जब भी आपको ये सिंबल दिखे, मतलब 3 डॉट आपको दिख जाए कहीं पर भी, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। जैसे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जब भी आपको 3 डॉट दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये वहां पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज होने वाला है, ठीक है, मतलब हो रहा है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, इसके पीछे जगह, मतलब जगह क्या बोल रहा हूँ मैं, वजह क्या है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सिंपल एचटीएमएल फाइल में देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सिंपल मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 एरेज हैं, ठीक है। लाइक मान के चलिए मेरा फर्स्ट एरे, जिसमें मैं लाइक कुछ इसका एरे रख लेता हूँ, जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 4 दे दिया, ठीक है। अब सेम इट इज आपके पास सेकंड एरे है, जिसकी कुछ वैल्यू चेंज है, लाइक आपने 4 के बाद किया 5 6 7 8, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इस एरे का नाम आपने रख दिया सेकंड एरे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं गाइज आपसे बोलूंगा कि आप इसे मर्ज करके एक एरे में आप मेरे को दे दो, ठीक है। मैं बेसिकली अभी आपको स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब बता रहा हूँ कि उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इन दोनों एरेज का मेरे को यहाँ पर एक एरे बनाकर दे दो, जिसमें क्या हो, इन दोनों की वैल्यूज जो है कॉपी हो जाए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आई होप मैं जानता हूँ कि आप कोई ना कोई लॉजिक से कर दोगे, ठीक है। पर जब हमारे पास रिएक्ट ES6 में जब हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटर्स प्रोवाइड हैं, तो हम क्यों इतना बड़ा लॉजिक लिखें, ठीक है। तो यहीं पर हमारा काम आता है स्प्रेड ऑपरेटर का। देखिए अब आपको डेफिनेशन तो पता चल गई स्प्रेड ऑपरेटर की क्या है। स्प्रेड ऑपरेटर का काम ये होता है कि 2 एरेज को कंबाइन कर देना, ठीक है। बेसिकली इसका इतना ही काम होता है। और जब आपको कंबाइन कर देता है तो ये आपको क्या करता है, एक रिटर्न कर देता है एक एरे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक एरे में उसमें आपकी कंबाइंड वैल्यू होंगी, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर का अब यहाँ पर यूज करने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम में फंसा के दिखाता हूँ, फिर प्रॉब्लम से हम निकलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम में जाते हैं पहले कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब देखिए लाइक आप यहाँ पे क्या करो, कंसोल डॉट लॉग नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि मेरा हो गया फाइनल एरे, ठीक है। फाइनल एरे, इसमें मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आप चाहते हो कि मैं दोनों एरेज को कंबाइन करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, फर्स्ट एरे सेकंड एरे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप इसे कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, तो आप कर दोगे। देखिए अभी बेसिकली मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको सॉल्यूशन ही निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर का मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर किया तो देख सकते हो आपको एक कंबाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये एरे जो है कंबाइंड है या नहीं, तो आपका आंसर होगा, देखने में तो लग रहा है ये कंबाइंड है, ठीक है, पर ये अभी कंबाइंड नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, हमें तो यहाँ पर कंबाइंड दिखाई दे रहा है, पर ये अनकंबाइंड कैसे है। आपने तो कंबाइंड किया हुआ है, यहाँ पर ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि कंबाइंड है। चलिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, तभी हम स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइक गाइज मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये कंबाइंड है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी तो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर शो नहीं होगा कुछ भी, तो कंसोल में आपका शो हुआ, देख सकते हैं गाइज आपको यहाँ पर इस एरे की जो लेंथ है, आपने ध्यान से देखा है तो 2 दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब 2 दिखाई दे रही है। अभी 2 क्यों दिखाई दे रही है, बेसिकली हमारे पास तो जो वैल्यूज हैं, मतलब जो आपके डेटा है एरेज में, वो ऊपर वाले में 4 है और नीचे वाले में 4 है। तो आपका तो टोटल कितना आना चाहिए था, 8, पर यहाँ पर तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, क्यों। देख सकते हो गाइस यहाँ पर 2 के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 0 एंड 1 इसके 2 काउंट थे। अब इन दोनों के अंदर क्या है, वैल्यूज हैं, देख सकते हो 0 का इसमें है, 1 का इसमें। तो ये गाइस कंबाइंड एरे नहीं हुआ। यही मैं आपको बता रहा था कि ये तो अभी आपको प्रॉब्लम आई है। अब आप यहीं पर अगर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे होते, तो यहाँ पर एरे की जो लेंथ होती वो आपको 8 दिखाई देती और आपके 0 इंडेक्स पर जो आपका 1 आता, 2 पर सॉरी 1 पर आपका 2 आता, ऐसे समथिंग चल रहा होता, ठीक है। अब देखिए वो कैसे होगा, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फर्स्ट एरे लगाया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपने जो फर्स्ट एरे लगाया है,
यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इसका सिंबल होता है 3 डॉट, ठीक है। जब भी आप कहीं 3 डॉट यूज करते हो तो आपने ये क्या कर दिया कि भाई मैंने बोल दिया कि मैंने जो एरे है, ये वाला जो एरे है, इसकी मैंने वैल्यूज निकाली और इस एरे के अंदर मैंने असाइन कर दी, मतलब कॉपी कर दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या होगा, जो आउटपुट आएगा आपको कंसोल में, वो क्या आएगा 1 2 3 4। फिर क्या होगा, आपका नेक्स्ट होगा जिसमें 5 6 7 8 एक साथ होंगे, ठीक है, एक एरे में होंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर आपको 5 लेंथ आ रही है, क्योंकि 5 लेंथ क्यों आ रही है, इसके 4 ये हो गए, ठीक है। अब 5 इसलिए आई जो एक बच्चा, उसमें तो आपका एक पूरा एरे है, देख सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, एक में तो आपने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लिया, पर आपने दूसरे वाले में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज नहीं किया, इसलिए उसने क्या किया, एक एरे को वहां पर सिंपल की सिंपल रख दिया, ठीक है। तो ये गलत काम हुआ हमारे साथ, इसलिए हम यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अब देखिए मैंने 3 डॉट दोनों के सामने लगा दिए, तो अब मेरे पास जो लेंथ आएगी वो एरे की वो आएगी 8, और जो कि मेरी हर एक इंडेक्स पर मेरी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो देख पा रहे हो गाइस, आपको 8 इंडेक्स मतलब सॉरी 8 लेंथ आई है, और यहाँ पर देख पा रहे हो हर एक इंडेक्स पर उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, अब जो एरे, अब आप इसे बोल सकते हो कि ये आपका कंबाइंड हो चुका है, कॉपी हो चुकी है आपकी वैल्यूज। अब ये अनकंबाइंड नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन बना दिया इसने, वैल्यूज को यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल और बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, क्या बताया था, जिसका नाम था आपका डेस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मान के चलिए मेरे पास एक एरे है जिसमें मैंने ARR नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इसमें मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पर डेस्ट्रक्चरिंग का यूज करोगे, लाइक हम कैसे यूज कर रहे थे, अगर आपको नहीं पता तो यार लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पर हम यहाँ पर बोल देंगे ARR, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, डेस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। डेस्ट्रक्चरिंग आप जैसा कि जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में की थी। यहाँ पर मैं वो नंबर्स पास कर सकता हूँ, नेम पास कर सकता हूँ कि भाई मेरी जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, मैं यहाँ पर अगर पास करता हूँ उसका नेम ये मैं रखना चाहता हूँ, लाइक, ठीक है। लाइक मैंने रखा 1, और दूसरी वाली का रखा मैंने 2, ठीक है। तो अब मेरे को जो कंसोल, यार मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान से समझ में आए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं यहाँ पर 2 करूंगा तो आपको क्या आएगा आउटपुट, ऑब्वियसली बात है आपको आने वाला है 2। अब ये 2 क्यों आने वाला है, ये नेम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। अगर मैं इसका नाम XYZ रखूंगा ना, तब भी ये मेरे को 2 देने वाला है, ठीक है। तो देख देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हो गाइस आपको 2 आ रहा है। ये बेसिकली उस नेम पर डिपेंड नहीं था, नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ये बेसिकली इंडेक्स पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है, कि इस दूसरी इंडेक्स पर आपका, इस एरे में दूसरी इंडेक्स कौन सी है और इस एरे में दूसरी इंडेक्स आपकी कौन सी है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो 1 इंडेक्स है, मैं दूसरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 इसको काउंट करके चला हूँ, 2 इसको चला रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब मैं यहाँ पर डेस्ट्रक्चरिंग का यूज करता हूँ यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आ गई, लाइक मैं थोड़ा ब्यूटीफुल मतलब शो करने के लिए, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैंने यहाँ पर रख लिया 1 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप 2 प्रिंट करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। अगर 1 प्रिंट करोगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। डेस्ट्रक्चरिंग के अंदर ये मैं डेस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी जो वैल्यूज हैं, लाइक मान के चलिए अभी ये मैंने 1 2 तो इसमें निकाल लिए। अब जब भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो बाकी वैल्यू रह गई हैं उनको मैं एक एरे में ले लूं, वो मैं कैसे लूंगा, तो मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का तीन मतलब डॉट लगाए। फिर मैं यहाँ पर बोल दूंगा रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में मतलब जो भी हमारा रह गया है, बाकी जो हमारा रह गया है वो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसमें इसका नेम दे दिया, ठीक है। अब देखिए नेम आप कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर रेस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो ये आपको देख सकते हो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपका एक अलग वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये क्या यूज किया, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर में हमने रेस्ट जो हमारा जो भी था अलग, जो हमारी वैल्यूज रह रही थी वो हमने यहाँ पर ले ली। तो ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर का इन डेस्ट्रक्चरिंग यूज, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा ऑब्जेक्ट के अंदर भी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आपके डिपेंड होने वाली रिएक्ट एजेस, ठीक है।
तो मान के चलिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट वन इज मान के चलिए मैं पर्सन का ही ले लेता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर पर्सन है, पर्सन का लाइक नेम हो सकता है, ठीक है, लाइक नेम उसने कुछ समथिंग दे दिया फर्स्ट, ठीक है। एंड देन चलिए कुछ बढ़िया सा नेम ले लेते हैं, राम, ठीक है। फिर उसका कुछ भी हो सकता है, लाइक मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है, लाइक कुछ समथिंग मोबाइल नंबर जो भी होगा, और उसका एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और एड्रेस में आपने कुछ भी समथिंग स्ट्रिंग वगैरह पास कर दी, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो गया फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि इसे कंसोल डॉट लॉग करो पर्सन को, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको शो हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर शो हो पा रहा है नेम, मोबाइल नंबर, नेम, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक और न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू पर्सन करके, ठीक है। न्यू पर्सन इज इक्वल टू और ये दिस, ठीक है। अब देखिए जो नया पर्सन होगा उसका भी कुछ नेम मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट हो सकता है, या मतलब चीजें तो सेम ही रहेंगी, बस इसमें यह है कि ये हमने एक न्यू पर्सन बनाया जिसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो होगा ही, ठीक है। लाइक इसका नाम हम रख देते हैं श्याम, और इसका मोबाइल नंबर हो या नहीं हो वो हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। पर एड्रेस भी हम नहीं रख रहे हैं, इसमें हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं इसका, लाइक इनकम रख देते हैं, ठीक है। इनकम लाइक कमा रहा होगा महीने के 10,000, ठीक है, समथिंग। तो हमने यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, अभी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए मान के चलिए मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ जब से स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर का काम ही यही होता है कि दोनों मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हों या आपके मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली, जब आप एरे भी बना रहे होते हो वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप चाहते हो दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना, ठीक है, मतलब क्लोन करके एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या एक न्यू एरे बनाना, ठीक है। एरे का मतलब एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर जब भी आप चाहते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक जगह कॉपी करके हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, उसी को हम स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम इन दोनों को कॉपी करके, अब हम इन दोनों को कॉपी करेंगे तो हम एक न्यू ऑब्जेक्ट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो लाइक मैं सबसे पहले तो इन दोनों को क्या करता हूँ, कॉपी करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है स्प्लिट ऑपरेटर को मैं ट्रिपल डॉट लगाऊंगा। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट नेम पर्सन एंड सेकंड वन इज न्यू पर्सन, ठीक है, न्यू पर्सन। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर का यूज किया, इसने इसकी वैल्यूज ली पर्सन की, ठीक है। पर्सन के जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी की एंड वैल्यूज के पेयर्स हैं वो उसने लिए, सेम एज इट इज उसने ये भी किया, ठीक है। पर यहाँ पर अभी आपको एक चेंजमेंट दिखने वाला है, वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक मैं न्यू लाइक न्यू पर्सन या न्यू ओबीजे पर्सन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इन दोनों ने, अब हमने क्या किया, स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से इन दोनों की वैल्यूज कॉपी की और एक न्यू ऑब्जेक्ट में असाइन कर दी हैं, जिसको अगर मैं गाइस यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो अभी आपको चौंकाने वाली बात पता चलेगी। वो क्या, तो देखिएगा यहाँ पर। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैं अगर इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, एड्रेस मिल रहा है आपको, इनकम मिल रही है, मोबाइल नंबर मिल रहा है, नेम मिल रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन था राम, ठीक है, इसका नेम क्यों नहीं आया यहाँ पर। हालांकि उसका मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, और उसकी जो सेकंड वाले की है वो इनकम आ चुकी है, पर सेकंड वाले का नेम श्याम आ रहा है और फर्स्ट वाले का नेम नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, जब आपकी की मिल रही है सेम, ठीक है, लाइक मान के चलिए अभी अगर आपने इसका मोबाइल नंबर दिया होता ना, तो ये क्या करता, लाइक मैंने इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दिया, मतलब ये परफेक्ट है, ठीक है, मतलब परफेक्ट मोबाइल नंबर है। तो ये क्या करेगा, न्यू पर्सन वाले को उठाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आ रहा है आपको 1 2 3 9 0 तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर का जब आप यूज करते हो, जब आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, उसमें देखता है कि वो कीज अगर सेम है तो वो लास्ट वाली जो की होती है, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है कि भाई वो मैं लास्ट वाली जो मेरे को मिल गई तो मैं उसको लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा होता है, लाइक अगर ये अगर नीचे होता ये वाला जो है, अगर ये इसके बाद होता या नीचे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, अगर मैं इसको पहले रखता न्यू पर्सन को और इसको पर्सन को बाद में रखता, तो ये क्या करता कि पर्सन वाले की जो चीजें थी वो आपको बाद में देखने को मिलती, मतलब वो आपको देखने को मिलती ना कि न्यू पर्सन वाले की, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जब भी आप स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करोगे तो ये इसका सिंपल काम ये होता है कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइंड कर देता है और आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट बना करके आपको दे देता है। अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं तो वो उनको अपडेट कर देता है, जो कि लास्ट वाले एरे से मैच करती है या लास्ट वाला ऑब्जेक्ट जो होता है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का लेक्चर। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।